अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज हसान बाबर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसान बाबर। और आज जो है वो हमारी ये थर्ड वीडियो है हमारे 2D एनिमेशन एंड प्रोमो वीडियो एड्स मास्टरी कोर्स की। और आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से वीओन के अंदर कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रांजिशंस को लगा सकते हैं, और जो है वर्क स्पेस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्क्रीन की तरफ और हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कैरेक्टर्स के बारे में है कि आप किस तरीके से कैरेक्टर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वीओन का लेआउट है हमारे पास। और यहाँ से जो है ना आप ये लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है डिफरेंट डिस्कवर लाइब्रेरी सीन्स। तो आप यहाँ से कैरेक्टर्स में आएंगे, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है क्रिएट योर ओन कैरेक्टर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो के अंदर कैरेक्टर्स का जो है वो खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे ना आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, कॉपी फ्रॉम लाइब्रेरी, जनरेट फ्रॉम फोटो, सेलेक्ट स्टाइल। यानी अगर आपके पास लाइब्रेरी में कोई ऑलरेडी कैरेक्टर मौजूद है तो आप उसमें से भी मतलब जो है ना उठा सकते हो, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पिक्चर है, आप उससे रिजेंबलेंस करके कोई करेक्टर एआई की मदद से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, अभी बीटा फीचर में ही है। और तीसरा आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम वन बाय वन तीनों को देख लेते हैं। कॉपी फ्रॉम लाइब्रेरी, तो इस पर क्लिक करते हैं। देखें ये सारे हमारे पास जो है ना लाइब्रेरी में ऑलरेडी करेक्टर्स हैं। यहाँ से आप बिज़नेस फ्रेंडली में चले जाएँ तो आपके पास कैजुअल, कैटरिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, ठीक है। ऑफिस, हम ऑफिस में चले जाते हैं तो देखिए हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक करेक्टर उठा लिया, सही है। अब आप देखें ये जो करेक्टर है ना, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे हमारे पास ऑप्शन हैं जिनकी मदद से हम इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्शन है हेड का, इसके अंदर आप देखें, इसमें जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन हमारे पास। अब फेस, ठीक है, फेस में जाते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के फेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने ये लगाया, ये देखें तो फेसेस चेंज होते जा रहे हैं, सही है। तो आप अपनी मदद से जो है ना वो, और अपनी लाइक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक अच्छा सा जो है ना करेक्टर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सही है। देन आप यहाँ से टॉप में आ जाएं। टॉप के अंदर जो है ना आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, सही है। कलर्स हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपके पास डिफरेंट टॉप्स हैं, ठीक है, जो आप इनको पहना सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल जो है ना मैं इसको पायलट बना देता हूँ, ठीक है। हैंड्स डिफरेंट टाइप्स के, और बॉटम में जब हम आते हैं, सही है, तो ये बॉटम के अंदर है, सही है। तो आप ये चेंज कर सकते हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये देखें, सही है। इसी तरीके से हम एसेसरीज़ में जाते हैं तो एसेसरीज़ के अंदर भी मतलब आपके पास जो है ना ऑप्शंस मौजूद होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मुझे मास्क लगाना है तो यहाँ से मास्क लग जाएगा, ठीक है। एयरबड्स लग गए हैं, सही है। तो ये डिफरेंट चीज़ें, अगर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मतलब आप एक अच्छा सा जो है ना करेक्टर यहाँ से कस्टमाइज़ करके अपनी मदद से और बना सकते हो, सही है। लाइक अब जिस तरीके की आप वीडियो बना रहे हो, जैसा करेक्टर आपको सूट करता है, सही है, आप उसको यहाँ से, हाँ, आप कोई भी चीज़, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर हेयर्स में आप चले जाएँ, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हेयर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेयर सेलेक्ट किया। अब हेयर में क्या क्या ऑप्शन है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, सही है। देन फिर जो है ना मेरे पास माउथ है, माउथ में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, देखें। तो आप इस तरीके से बआसानी कैरेक्टर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सही है। तो जैसे ऑप्शंस आपको, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, सही है। एयर्स, ठीक है, नॉर्मल एयर्स रखने हैं आपने। आइज़, आइज़ में देखें कितने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप करना क्या चाह रहे हो। नोज़ में आप जाएँ, ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। आई वेयर में जाके आप मतलब कोई भी ग्लासेस कुछ भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, सही है।
और अब आपका कस्टम बन के है कैरेक्टर, तो आप इसको सिंपली क्या करें, सेव टू लाइब्रेरी, ठीक है। और अच्छा, अभी हम इसको इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको एक कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। हम दूसरा ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कॉपी फ्रॉम लाइब्रेरी हो गया, सेलेक्ट स्टाइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंटेम्प्रेरी, अच्छा अगर आपके पास एजेंसी प्लान है या प्रोफेशनल प्लान है तो आपको ये कंटेम्प्रेरी में भी जो है ना ऑप्शन देते हैं कैरेक्टर बनाने के, सही है। अब ये देखें, मैं इसको जो नॉर्मल प्लान है उसमें आपको ये अवेलेबल नहीं होता, ये देखें डिफरेंट टाइप के, सही है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, वेयर्स जो भी मतलब आप पहनाना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू के मतलब क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, क्या करना चाह रहे हो, किस किस्म की वीडियो का थीम क्या है, वेदर ऑफिस से रिलेटेड वीडियो है, वेदर जो है ना ये ट्रेनिंग वीडियो है, या मतलब कुछ भी ऐसा ना, सही है। और फ्रॉम फोटो, अब मेरे पास कैमरा तो नहीं है, देखते हैं अगर कोई पिक्चर नज़र आती है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या बना के देता है हमें। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये देखें इसने बियर्ड थी तो बियर्ड भी लेकर आ गया, सही है, और ये मूछें भी आ गई हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि काफ़ी कुछ सिमिलर जो है ना वो बना देता है। बाकी फिर जो आप कस्टमाइज़ करना चाहें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब इन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ठीक है, सिंपली आप यहाँ से इसको रीलोड करें एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि रीलोड करेंगे ना तो फिर वो लाइब्रेरी आपकी दोबारा से ये लोड कर लेगा, सही है। तो हम यहाँ से कैरेक्टर्स में जाते हैं, और कैरेक्टर्स में जाने के बाद और ये आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी और ये आपकी माय लाइब्रेरी है। ये जो ऑप्शन है ना माय लाइब्रेरी, यहाँ से आपको जो आपने कैरेक्टर डिज़ाइन किए वो मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो आपको कोई भी मतलब किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आपको जो भी आपके डिज़ाइन कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपकी वीडियो का थीम है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो है ना वो टेक्स्ट के ऊपर, सही है। तो टेक्स्ट चलें टेक्स्ट को बाद में करते हैं, पहले जो है ना हम इसकी ट्रांजिशंस के ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, एक्शंस ले फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, डिफरेंट टाइप के एक्शंस हैं यहाँ पे, सही है। आप यहाँ से मतलब कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, सही है, तो आपके एक्शंस पे क्लिक करें, डिफरेंट एक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक एक्शंस होंगे, ठीक है, और कुछ फॉर एग्जांपल ये एक्शन है, इसमें क्या है कि ये ग्रोसरी स्टोर पे खड़ा हुआ है, सही है, और ये देखें काउंटर पे खड़ा है, सही है। अब ये चल नहीं रहा, सही है, कोई भी किसी भी किस्म की इसमें एनिमेशन नहीं होगी। तो अगर आपको एनिमेटेड चाहिए तो आपने देखना इसके ऊपर प्लस का प्रीव्यू का निशान बना होगा, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एनिमेशन, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको दिखाएगा, ये देखें इसने इसको बिल दिया है, सही है। तो ये एनिमेट होकर दिखाएगा, सही है। इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, ये देखें ये पैसे ले रहा है, सही है। तो डिफरेंट टाइप के मतलब एनिमेशंस हैं, ठीक है। ये देखें ये पॉपअप के अंदर ईमेल चेक कर रहा है, सही है, और इस तरीके से यहाँ पे ये पैसे गिन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ भी ये पैसे गिन रहा है, यहाँ बैठ के पैसे गिन रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म के एक्शंस हैं। अब आपको देखने कि यार आप क्या कर रहे हो, किस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करो, ठीक है। जहाँ पे आपको इस्तेमाल कर सकते हो आप इस्तेमाल कर लो, सही है। आर्ट एंड म्यूज़िक में आप जाओगे तो देखें डांस कर रहा है, सही है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैरेक्टर्स को कस्टमाइज़ करने के, ठीक है। ये गिटार लेके बैठा हुआ है, सही है, गिटार बजा रहा है, सही है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम दो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसको इस्तेमाल करो तो आप इसके अंदर जो है ना एक्सपर्ट हो जाओगे, सही है। कुकिंग में चले जाओ, ठीक है। आपके पास ये इसकी असल में ख़ासियत यही है, देखें
कि इसमें हर चीज़ के बेतहाशा ऑप्शंस हैं। तो आप अपनी वीडियो को लाइक आप कुकिंग कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, इसके अंदर बहुत अच्छे से बना सकते हो। सही है। अब यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, टाइम लंबी हो जाएगी वीडियो। सही है। आप खुद से एक्सप्लोर करें डिफरेंट चीज़ें, पब्लिक सेफ्टी के अंदर आप जाएँ। सही है। ये एटलीस्ट आपको पता लगे कि यार जो है ना वो ये मतलब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या नहीं है। सही है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है लाइक फॉर एग्जांपल आपको इसकी एक्सप्रेशन चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन में आए। ठीक है। और आप एंग्री लगा दें इसको तो ये गुस्से में आ जाएगा। सही है। हैप्पी कर दें, खुश हो जाएगा। सही है। फिर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, टॉक, एंग्री, नो लिप सिंक। तो ये देखो, ये लगा देंगे तो ये बोलता जाएगा, कोई लिप सिंक नहीं होगा। सही है। इस तरीके से बेतहाशा ऑप्शन हैं इसमें। ठीक है। वो आपको जो है ना वो देखने होंगे। सही है। अब ये देखें, ये हैप्पी है, एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसके, हैप्पी हो गए। सही है। डायरेक्शन, फेस कैमरा, लेफ़्ट राइट, अगर आपको इसकी देखें लेफ़्ट राइट कर सकते हो, आप फेस कैमरे की तरफ कर सकते हो। तो ये डायरेक्शंस थी। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसी से ही आपकी वीडियो के अंदर जान आती है। ठीक है। आपने यहीं से अच्छा यहाँ से आप बैकग्राउंड्स भी लगा सकते हो डिफरेंट। सही है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं ये जो है ना बता नहीं रहा दोबारा। सही है। बैकग्राउंड्स के कलर्स आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद सीन ट्रांजिशंस के बारे में भी लास्ट वीडियो में बता दिया था। सही है। तो एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। आप बड़ी आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। डायलॉग्स के अंदर आप जो है ना वो टेक्स्ट टू स्पीच आपके पास है। ठीक है। आप अपनी ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो। सही है। एफेक्ट्स लगा सकते हो, मोशन पाथ ऐड कर सकते हो। सही है। और इसके अलावा ना अब हमारे पास मतलब 2-3 डिफरेंट ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना वो एक तो लाइक आप यहीं से जो सीन्स बने हुए वही उठा लें, इसमें बहुत सारे सीन्स हैं। ठीक है। या जो है ना आप अपने सीन्स बना लें। ठीक है। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से जो है ना वो कैरेक्टर्स को आप एडिट कर सकते हो। ठीक है। कैरेक्टर्स कस्टमाइज़ कर सकते हो और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस का आपको मैंने बताया। ठीक है। और उसके उनके स्टाइल्स का मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से जो है ना वो चीज़ों को कर सकते हो। सही है। अब जो ऑप्शंस रह गए हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है। टेक्स्ट को चले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट को अगर आपने कस्टमाइज़ करना है तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट आपके पास आ गया। सही है। देखिए, जब भी हम एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहे होते हैं ना तो उसके अंदर टेक्स्ट लगाना कोई मसला नहीं। देखिए, हमने सिंपली टेक्स्ट लगा दिया, लेकिन टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने एक टेक्स्ट का प्रॉप यहाँ से उठाया है। सही है। अच्छा, ये जो पूरा इसको प्रॉप बोलते हैं। सही है। तो अब इसमें देखें, ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल अलाइंड है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक। ये अलाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही है। जबकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि अलाइनमेंट्स किस तरीके से होती हैं और आप किस तरीके से अलाइनमेंट्स को मैनेज करते हो। सही है। आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लगा दो। ठीक है। हेलो, माय नेम इज़ हसान। ठीक है। अब इस टेक्स्ट को ना 2-3 तरीके हैं। अब एक तो इसका ना साइज़ आप यहाँ से जाओ और इसको ऑटो साइज़ कर दो। ठीक है। आपने ऑटो साइज़ किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको आप बड़ा करोगे, बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार इसका अच्छा इसके साइज़ और ये चीज़ें ना आप यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करो और यहाँ से साइज़ इसमें आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट साइज फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स भी लगा सकते हो। सही है। और साइज़ अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो। मैंने ऑटो साइज़ किया तो जो पीछे, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको मैं ये समझाऊं कि देखें, ये जो भी चीज़ है ना ये 2 चीज़ें हैं। मैंने इसको किया अनग्रुप। ठीक है। अब आपको पता लगेगा ये कितनी चीज़ें हैं। देखें, ये 3 चीज़ें थी, यानी ये एक रेक्टेंगल है, ये 2 रेक्टेंगल और उनके ऊपर टेक्स्ट। समझ आ रही है। ये तीनों चीज़ें ग्रुप होकर लगी हुई थी। यानी ग्रुप किस तरीके से करते हैं चीज़ों को कि आप दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करें। ठीक है।
सही है। इसके ऊपर मैंने इस टेक्स्ट को रखा, सही है। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। जब मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ ना, अब ये मुझे सिर्फ एक क्लिक के साथ में तीनों को इधर उधर मूव कर सकता हूँ, सही है। जबकि अगर मुझे अलग-अलग से करना पड़ेगा, अगर मुझे मतलब आप जो है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं इनको अनग्रुप करता हूँ, तो मुझे अगर अब मैं मूव करूँ ना, तो ये खाली टेक्स्ट मूव हो रहा है, ये रेक्टेंगल मूव हो रहा है, सही है। तुम अब जाहिर सी बात है, जब काम करना होता है, ये जिस भी बंदे ने ये बनाया है, ठीक है, टेक्स्ट का जो टेम्पलेट है, सही है, उसने जाहिर सी बात है मतलब आसानी के लिए तीनों को एक साथ कर दिया है। समझ आ रही है? ठीक है, इसको मैंने दोबारा से ग्रुप कर दिया है, सही है। इसके ऊपर आप ट्रांजिशंस भी लगा सकते हो, चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। अब ट्रांजिशन जो है ना, वो जब तक आप इसको अनग्रुप नहीं करोगे ना, तो ये ट्रांजिशन एक साथ नहीं लगेंगी, क्योंकि 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है। फिर टेक्स्ट के ऊपर आप इफेक्ट भी लगा सकते हो कि भाई ये राइट से आए, लेफ़्ट से आए, ठीक है। आप यहाँ से स्लाइड में जाएं तो यहाँ से लेफ़्ट से लेके आना है तो लेफ़्ट से लेकर आएँ, ठीक है। राइट से लेकर आना है तो राइट से लेकर आएँ। ये डिफरेंट अप डाउन, ठीक है, ये टेक्स्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ये आप लगा सकते हो, सही है। इसके अलावा स्लाइड के अलावा भी इफेक्ट्स हैं, पॉप है, स्पार्कल्स हैं, जो मर्जी टेक्स्ट लगाना है लगाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपकी वीडियो में जान डाल देता टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन याद रखें, जब भी वीडियो बनाई जाती है, आप कोई एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे हो या कोई VSL बना रहे हो, तो टेक्स्ट नहीं भरा जाता। आप अपनी मर्ज़ी की स्लाइड सेलेक्ट करते हो यहाँ से, ठीक है। लाइक आपकी सीन से रिलेटेड जो भी एनिमेटेड सीन बन रहा है, आप वो लगाते हो। उसके बाद जो है ना, आप थोड़ा सा पोर्शन ऑफ टेक्स्ट लगाते हो टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अब ये कलेक्शन इन्होंने जो है ना, वो ये नया ऑप्शन लगाया है, सही है। और ये अब टेक्स्ट के ना डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड के अलग स्टाइल्स हैं, ठीक है। बिजनेस फ्रेंडली में अब देखें, नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं, ये सब टाइटल ऐड करना तो ये यूज़ कर लेते हैं, टाइटल ऐड करना तो ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कहीं लिस्ट लगानी होती है तो ये यूज़ कर लेते हैं, सही है। और इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलें, इसके अलावा जो है ना, आपके पास बैकग्राउंड म्यूज़िक्स हैं, ठीक है, कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, सही है। लाला पंखा चला यार, गर्मी लग रही है। और इसके अलावा ना ये टेक्स्ट हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इनको किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर लें, सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना, अच्छा आपके पास, अच्छा इसको प्रीव्यू आप यहाँ से ले सकते हैं, सही है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये जो है ना, वो स्क्रिप्ट के साथ जो है ना, वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा एक छोटी सी, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि प्रोफेशनली आप किस तरीके से प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ वीडियो बनाते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।